और दोस्तों क्या हाल चाल। आज हमारे पास कुछ स्पेशल है एंड स्पेशल प्राइस में स्पेशल पैकेज है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थंडरबोल्ट 5 ये क्या होता है बताऊंगा आगे, पता तो होगा ही। आफ्टर लॉन्ग टाइम कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, मन कर रहा है बस ले लूं। बहुत सारे फ्लैगशिप लैपटॉप देख रखे हैं मैंने, लेटेस्ट 2025 अपग्रेड्स के साथ एग्जैक्टली, लेकिन जो एक रॉ मशीन वाली बिल्ड होती है लाइक ट्रांसफॉर्मर, वो नए मॉडल 2025 एडिशन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें स्पेशल केस है जो डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, लिटरली मजा आने वाला है। पिछले साल से कितना चेंज किया गया है इस पर्टिकुलर लैपटॉप को, वो तो हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब तक इसको तोड़ मरोड़ के फुल चेक नहीं कर लेते हैं तब तक मैं इसको फाइनल नहीं करने वाला। लेने का सोच रहा हूं, लेकिन टेस्ट किए बिना मैं खुद भी कोई चीज नहीं लेता। पहले आप MSI Vector 16 का लुक्स एंड डिजाइन को देख लो, फिर इसको डिकोड कर लिया जाएगा है कि नहीं। 16 इंच हैवी लैपटॉप विथ राउंड एजेस, एग्जैक्टली लिड ऐसा है जैसे कि आपको मोटराइज्ड पैनल ओपन करने वाला फीलिंग देखने को मिलने वाला है। कुछ इतना ओपन होता है, आई थिंक 140 डिग्री थोड़ा और ओपन होता तो बेटर होता है, बट ठीक है। लिड ओपन करने में थोड़ा पावर लगने वाला है, लेकिन इट फील्स लाइक कि ये वॉर्स एंड ऑल के लिए बना हुआ है, वॉर लड़ाई के लिए। लिड वोबलिंग आई थिंक बिल्कुल भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट, इवन लीजन को भी टक्कर देता है, बेटर ही कहलाएगा। एंड भैया अच्छा है तो ही बोल रहा हूं, ऐसे नहीं। आप खुद भी जाकर एक्सपीरियंस करना एंड फिर कमेंट करके मेरे को बताना पक्का इस बारे में, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स अ हैवी लैपटॉप, अराउंड 2.5 kg 2.6 kg, एंड बैटरी के साथ तो और भारी हो जाता है, बट दैट्स फाइन। 4 सेल की 90 वॉट आवर की बैटरी भी देखने को मिलती है। टॉप लिड फुल मेटल का है, मैट फिनिश विद लिटिल साइन टू मेक इट प्रीमियम, डार्क ग्रे कलर के साथ आपको देखने को मिलता है। MSI का लोगो एलिगेंटली क्राफ्टेड है विथ लिटिल साइन ओवर इट। बेजल्स की जहां तक बात है तो बेजल्स को काफी कम रखा गया है। ऊपर के साइड आपको IR कैमरा मिलता है विथ हेलो फीचर। बैक साइड में एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन दिया गया है, यू कैन सी दिस, जिसमें ये थोड़ा सा कर्वी डिजाइन के साथ अपलिफ्ट आपको देखने को मिलता है। थर्मल प्लेट्स ब्रॉन्ज ब्लेडेड में फॉर बेटर हीट एब्जॉर्प्शन विद 6 एग्जॉस्ट एंड 2 इनटेक फैन एंड 6 पाइप्स एग्जैक्टली। बॉडी फ्लेक्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलने वाला है इसमें, रियली गाइस। एंड वेट रेशियो की तो बात ही अलग है, फ्लेक्स बिल्कुल नहीं, चाहे हम कीबोर्ड फ्लेक्स की भी बात करें। लिड फुल मेटल का है, लेकिन अंदर के साइड ये पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है, बट फील फैक्टर प्रीमियम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रिप्स तो दिया गया है, MSI का लोगो भी दिया गया है, बट आई फील सो कि ये वाला जो एरिया है ना, जो ये प्लास्टिक, इसमें भी इनको ग्रिप यूज करना चाहिए था, बिकॉज ऐसे अगर आप बैक साइड ढकेलोगे तो ज्यादा तो वो दिक्कत नहीं होता, लेकिन लेफ्ट राइट आप देखोगे तो हल्का सा स्टडीनेस बेटर किया जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट सजेशन टू MSI। एक चीज बेटर की जा सकती थी, वैसे तो ग्रिप्स बॉटम में काफी है, बट स्टिल लैपटॉप के फर्म फैक्टर को देखते हुए टेबल पे इसके थोड़े स्टडीनेस को और थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। एंड यस, टाइपिंग के वक्त एंड गेमिंग के वक्त यू आर नॉट गोना फील एनी वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। जहां तक की साइज की बात है तो इसमें सीरियसली बता रहा हूं, अपने कॉम्पिटिटर से काफी बेटर की साइज दिया गया है। ट्रेवल काफी अच्छा है, सो टाइपिंग एक्सपीरियंस गोना बी वेरी स्मूथ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज, और ये होना भी जरूरी है क्योंकि आपको गेमिंग करना है और साथ में लॉन्ग आवर वर्किंग के हिसाब से ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि भाई टाइपिंग एक्सपीरियंस कीज के साथ मजाक नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस देना चाहिए। सॉफ्ट टच एंड प्रॉपर स्पेसिंग, पावर बटन में आपको LED लाइट देखने को मिलती है। अगर ये व्हाइट लाइट जल रही है इसके पावर बटन में, वो डिनोट करता है कि iGPU मोड पर। अगर इस पर रेड लाइट जल रही है, वो डिनोट करता है कि अभी फिलहाल ये DGPU डेडिकेटेड GPU मोड पर चल रहा है। को पायलट का डेडिकेटेड बटन अब देखने को मिलता है। बॉडी के एजेस चारों साइड से थोड़ा सा यू कैन सी कि थोड़ा सा एक ग्रिप के लिए एक डिजाइन फैक्टर दे रखा गया, जिससे कि आप इसको होल्ड करोगे, भारी है ना, तो होल्ड में दिक्कत ना हो, कहीं गिर पिट ना जाए। यूजिंग फंक्शन एंड एस्केप की यू कैन स्विच द फंक्शन ऑफ विंडोज एंड फंक्शन की फॉर गेमिंग। एग्जैक्टली क्या है कि गेमिंग के वक्त में दिक्कत क्या होता है कि आप गेम खेल रहे हो और गलती से विंडोज दब गया, विंडोज लॉक कर सकते हो, बट समटाइम्स यू नीड टू यूज विंडोज इन बिटवीन द गेम। अगर आपको स्विच करना है उस केस में आपको लॉक नहीं करना पड़ेगा, आप फंक्शनैलिटी ही स्विच कर सकते हो। एंड फंक्शन एंड अप की अगर आप क्लिक करोगे तो फैन को बूस्टर मोड पर ले जा सकते हो डायरेक्टली व्हेनेवर यू नीड। साथ ही अगर आपको गेम में फायरिंग कर्सर अगर चाहिए तो उसके लिए आपको फंक्शन डाउन बटन दबाना है एंड यू कैन एनेबल इट। आई लाइक दिस क्लीन डिजाइन, एग्जैक्टली। ज्यादा ताम झाम होता है ना तो दिक्कत होता है, यू नो। ट्रैक पैड अच्छे साइज में आता है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है एंड फील फैक्टर इज गुड। प्लास्टिक मेड है, बट इसको कहते हैं सिल्की स्मूथ टच पैड, जिसमें यू गोना फील इट वेरी स्मूथ। नॉर्मली ये हर लैपटॉप में आज को देखने को मिलता है, कोई खास डिफरेंस की बात नहीं है। ग्लास वाला दिए होते, हैप्टिक वाला दिए होते तो अलग मजा होता, लेकिन प्राइस फिर और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है।
Let's come to specification. This is powered with Ultra 7 255HX processor and 20 cores and 20 threads. हाइब्रिड स्प्लिट इसमें आपको 8 परफॉर्मेंस कोर्स का मिलता है एंड 12 एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलता है विद फुल पावर्ड सीपीयू विद R23 स्कोर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30,000 बढ़िया निकाल कर लाया है विद बेस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज। एफिशिएंट कोर्स अगर आप मैक्सिमम पे जाओगे तो 4.5 गीगाहर्ट्ज तक टच करेगा एंड परफॉर्मेंस कोर्स बूस्ट क्लॉक इज ऑफ 5.2 गीगाहर्ट्ज विद मैक्स टर्बो पावर ऑफ 160 वॉट and base of 55 watt. That's why thermal is very important to keep it cool क्योंकि GPU भी पावरफुल लग रखा है इसमें with dual channel DDR5 RAM of 16 GB। यहां पर बस एक कंप्लेन है आज की डेट में हर कंपनी से, भैया 16 GB को आप डुअल चैनल पर मत रखो। 8x8 अगर आप करते हो ना तो बंदे को अपग्रेड करने में दिक्कत होता है और इतना पैसा जो लगाता है वो कल की डेट में अपग्रेड करता है। तो अब उनको दोनों स्लॉट हटाना पड़ेगा, या तो एक 8 GB और एक 16 GB रखना वो फिजिबल नहीं है। दोनों 16 GB करने के लिए इनको दोनों 8 GB के स्लॉट्स को हटाना पड़ेगा। यू शुड हैव गिवन 16 GB सिंगल चैनल, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन इसको आप आराम से 64 GB 128 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ दिस लैपटॉप। रेस्ट ये 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड के इसमें आपको रैम मिलते हैं। 1 TB Gen 4 SSD मिलता है विद मैक्स्ड आउट स्पीड ऑफ 7000 प्लस Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 NPU प्रोसेसिंग यूनिट भी इसमें मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट देखने को मिलता है विद 13 टॉप्स। नॉर्मली HX प्रोसेसर में आपको 13 टॉप से काम चलाना पड़ेगा। रेस्ट GPU आपको सपोर्ट करेगा फॉर ओवरऑल टॉप्स, जहां पर हम AI की बात करते हैं, ठीक है। तो लोकल AI एंड इसमें आपको iGPU भी देखने को मिलता है एंड RTX 5070 Ti विद 12 GB VRAM, GDDR7 एंड 140 वाट TGP आपको देखने को मिलता है, जो इसने फाड़कर 140 वाट TGP पूरा टच किया है मैक्सिमम ऑफ द गेम में। तो उसमें कंप्लेन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, जो कि आप गेमिंग में देखना मजा आने वाला है एंड डिफरेंस क्रिएट करता है 12 GB VRAM की जहां बात आती है, जो स्मूदर गेम प्ले की बात होती है। यू कैन फील इट, इसीलिए पैसा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अपने रेंज में 5070 Ti 12 GB QHD डिस्प्ले होने के बाद भी सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। मतलब यही प्राइस इनका सेगमेंट में रहता है। इस बार इन्होंने बहुत ही कंपटीशन के साथ मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स के लिए लाया है इसको। MS ऑफिस से पता नहीं क्या दुश्मनी है गेमिंग लैपटॉप्स को, क्यों नहीं देते यार। इसका है भाई आप गेमिंग करो दबा के, काम करना हो तो MS ऑफिस अलग से ले लेना। वैसे संजीव जी का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, लेने का प्लान हो कोई भी MSI या ASUS का लैपटॉप उनको कॉल करिएगा जरूर। माइट भी वो आपको MS ऑफिस का रास्ता भी बता दें एंड आपको हेल्प कर दें उसके लिए। एंड सारे मॉडल उनके पास डिस्प्ले पर हैं, चाहे इसकी बात हो चाहे किसी और लैपटॉप की बात हो। और सबसे जबरदस्त बात, उनकी अपनी वेबसाइट है जिस पर आप लैपटॉप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो हैसल फ्री। अगर शॉप तक नहीं जाना है, आप ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी हो उनके ऑनलाइन शॉप से ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं। रेस्ट आप इनके वेबसाइट से लेते हो तो वहां पर आपको एश्योरेंस संजीव जी का एंड इवन मेरा आपको देखने को मिलेगा। सो यू कैन इजिली गो एंड गेट इट फ्रॉम देयर। एंड रेस्ट सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा तो आपको अवेलेबल है ना, ये एक मैटर करता है। तो इसीलिए यू कैन ट्रस्ट दिस वेबसाइट एंड गो विथ इट। रेस्ट इनका शॉप नेहरू प्लेस में है, MSI एक्सपीरियंस सेंटर। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा हूं, आप वहां जाकर चाहो तो पर्सनली कोई भी लैपटॉप चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी ऑफर्स में वहां पर बहुत से डील्स भी देखने को मिल रही है, बिकॉज सेल सीजन तो चल ही रहा है। तो यू कैन रीच आउट टू हिम, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो तो मुझे भी आप पूछ सकते हो कॉल करके। जहां तक पोर्ट्स की बात है तो बहुत कम ब्रांड है जो अपने आप को अपग्रेड किए हैं इस साल। इवन 2025 की बात करें या तो बहुत पैसा मांग रहे हैं उसके लिए। लेकिन ये जिस रेंज में आपको ये थंडरबोल्ट 5 पोर्ट दे रहे हैं, वो भी एक नहीं दो लेफ्ट साइड में, जिसका स्पीड 120 Gbps का ट्रांसफर रेट देखने को मिलता है एंड 140 वाट का PD चार्जिंग सपोर्ट करता है। बट जहां तक थंडरबोल्ट 5 का कैपेसिटी है, इट कैन रीच अप टू 240 वाट का चार्जर PD सपोर्ट करता है। मतलब आप अच्छा खासा काम भी करवा सकते हो। बट 140 वाट सजेस्टेड है बिकॉज इट्स अ लैपटॉप। एंड एक फुल साइज कार्ड रीडर विच आई रियली लाइक। राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट देखने को मिलता है। एक 3.5 mm ऑडियो हेडफोन जैक देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको एक केबल मैनेजमेंट के हिसाब से RJ45, HDMI 2.1
एंड पावर पोर्ट देखने को मिलता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। केंसिंगटन लॉक जो है वो आपके बीच में दिया गया, नॉर्मली आपको लेफ्ट या राइट में देखने को मिलता है। एंड पिछला जो डिजाइन है उसके कारण हो सकता है कि आपको थोड़ा लैपटॉप उठाकर देखना पड़े लगाते वक्त, बिकॉज ये जो आप देख रहे हो अपलिफ्ट, इसके कारण इजिली वो जाता नहीं है। ये काइंड ऑफ कुछ चीजें हैं, कुछ अच्छा तो उसके साथ आपको कुछ चीजें मैनेज भी करनी पड़ती है। साथ ही इसके जो कार्ड रीडर है ना, उसका रीड राइट स्पीड भाई 300 MB पर सेकेंड का है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको कार्ड रीडर लेकर अलग से नहीं चलना है, तो एक अच्छे सोनी के कार्ड रीडर से बेटर स्पीड आपके इसके खुद के कार्ड रीडर में देखने को मिलता है। ये एक बेहतरीन पॉइंट है, द रीजन आई एम प्लानिंग टू गेट इट। रेस्ट MSI सेंटर सॉफ्टवेयर तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर ही रखा है, इसमें भी आपको MSI सॉफ्टवेयर सेंटर मिलता है, विच इज एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। परफॉर्मेंस एंड फीचर्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर जो भी है उसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें CPU, GPU, NPU यूसेज डैशबोर्ड आपको इजी टू अंडरस्टैंड देखने को मिलता है। और राइट साइड में एक टेबुलर फॉर्म में इसके सारे स्टैट्स, क्या क्लॉक है, रैम किस स्पीड पर चल रहा है, क्या ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारा देखने को मिलता है, जो कि ओपन कर आप आसानी से समझ सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई प्रेफर कीप MSI AI इंजन ऑन नॉर्मल वर्क एंड ऑल के लिए फॉर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन सपोर्ट फ्रॉम दिस लैपटॉप। AI इनसाइट का प्रचार हर लैपटॉप करते हैं, ये प्रचार नहीं करते हैं, उस यूजेबिलिटी आपके सामने लाकर रखते हैं, जो कि आप खुद से ट्वीक कर सकते हो, चाहे आपको ऑडियो से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड या इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड AI ट्विकिंग करना है, वो भी आप कर सकते हो MSI में डायरेक्टली, ऑप्शन है आपके पास। रेस्ट आप एक्सट्रीम मोड पर GPU को क्लॉक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बैलेंस्ड, इको मोड, मच स्विच, ऑप्टिमस का फीचर मिल जाता है। जनरल सेटिंग्स में आप स्विच की यूज कर सकते हो, मतलब आप जनरल सेटिंग्स में जाकर आप कीज को स्विच कर सकते हो फॉर यूजेबिलिटी। मैंने जो ऊपर बताया था कि गेम खेलते हुए गलती से विंडोज क्लिक हो जाए तो इसलिए स्विच ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। GPU स्विच का अलग से एक और डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। डिस्प्ले पावर सेवर, HDR स्ट्रीमिंग, USB पावर शेयर, मिस्टिक लाइट सेटिंग कीबोर्ड की अगर करना हो, लोकल AI सपोर्ट ऑफ स्मार्ट इमेज फाइंडर, अगर आपका फोल्डर में कोई इमेज आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रहा है तो वो भी आपका इंटरनल इसका AI आपको ढूंढ कर निकालेगा। गेमिंग स्टैट्स ओवरले के लिए जस्ट आप प्रेस करो Windows+G एंड फुल ओवरले गेट्स क्रिएटेड, जिससे आप आसानी से अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो। नॉइज कैंसिलेशन हो गया, सिस्टम डायग्नोस्टिक हो गया, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, हार्डवेयर डायग्नोस्टिक हो गया, सबका ऑप्शन आपको इसके सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। एंड मेन पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट इज व्हाट द प्लस पॉइंट। अब परफॉर्मेंस मोड में रखते हुए थोड़ा इंप्रेसिव बेंचमार्क देख ले इसका जरा। भैया 30,000 मल्टी कोर निकाल कर लाया है, 255HX है ये, 275HX नहीं है तब भी, और सिंगल स्कोर 2100, जिसके कारण ये भैया गेमिंग में ना बम फाड़ने वाला है। एंड हमने इसमें बहुत गेमिंग खेला, मजा भी आ जाता है। सो नेक्स्ट जब हमने Cinebench 2024 स्कोर निकाला भाई 1629 पॉइंट्स, जो कि अच्छा स्कोर कहलाता है। सिंगल कोर हमको 126 पॉइंट्स यहां देखने को मिल रहा है, एंड इस लेवल का परफॉर्मेंस 20 कोर्स 2.88 गीगाहर्ट्ज के हिसाब से बहुत ही, मतलब मैक्सिमम तो 5.2 तक चला जाता है। रीड राइट स्पीड आप 7000 का एक्सपेक्ट करो, जो किसने निकाल कर लाया, जो Gen 4 का स्पीड है, एक नंबर स्पीड इसमें आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्कोर अपना मल्टी स्कोर आप देख सकते हो 17,855 एंड सिंगल स्कोर 2,923, ये भी आपका CPU का स्कोर अच्छा निकल कर आया है Geekbench का। एंड भैया GPU का स्कोर 1,80,000, आप फ्लैगशिप सुपर परफॉर्मेंस पर जो इसने स्कोर निकाल कर लाया है 12GB VRAM 5070 Ti ने। साथ ही आपका AI Geekbench स्कोर अगर आप देखोगे तो ये ऑप्टिमाइज स्कोर 6000, क्वांटाइज्ड स्कोर जो आपका है, सिंगल प्रिसिजन स्कोर 5000 के अप्रॉक्स निकल कर आ रहा है। साथ ही फर मार्क टेस्ट आपको 11607, एवरेज FPS 192 का निकाल कर लाया। 3D रेंडरर आप देख सकते हो एग्जैक्टली, रेजोल्यूशन हमने 1920 पर चेक किया था, इसको 2K पे करते तो ये 150 के अराउंड दिखता। एंड बेंचमार्क स्कोर ब्लेंडर का भैया 5400, ब्लेंडर के लिए ही बना है ये लैपटॉप, मतलब बिल्कुल VFX लेवल काम कर सकते हो इसमें चाहो तो, मतलब VFX भी एक लिमिट तक, ये नहीं कि कुछ भी सिनेमा बनाने लगो। ऑन 3D Mark 10 आप देख सकते हो GPU का स्कोर भाई 17,000 प्लस, CPU स्कोर भी 15,000 के अप्रॉक्स, एक नंबर स्कोर निकाल कर लाया। नेक्स्ट है क्रॉस मार्क अपना, जहां पर भैया 2000 प्लस ओवरऑल स्कोर है, आप इसको कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। 3D Mark नोमैड स्कोर 4000 प्लस,
भाई 2000 के ऊपर निकालने में लोगों की लग जाती है, ये 4000 प्लस निकाल कर लाया है। ये जो है अपना डिस्प्ले का टेस्ट देख सकते हो, 86% NTSC, 100% sRGB, 88% Adobe RGB, 99% DCI P3। बेंचमार्क से आइडिया तो लग ही गया होगा कि लैपटॉप का कैपेबिलिटी क्या है। अब 2K डिस्प्ले पर रखते हुए इसके 12GB VRAM 5070 Ti का पावर देखिए। तो पहला गेम हमने स्टार्ट किया साइबरपंक के साथ, तो इसका 5070 Ti का पावर निकालने के लिए, निचोड़ने के लिए आप देख सकते हो कि 140 वाट प्लस TGP पुश कर रहा है, इवन 146 147 भी टच किया इसमें। अब रीट्रेसिंग ऑफ में चलो दिखा ही देते हैं, 2K डिस्प्ले पर खेल रहे हैं, 160 प्लस FPS, बल्कि ज्यादा ही निकल कर आता है इसमें, सही बता रहा हूं। वो 2K डिस्प्ले की बात है, 4K पे आराम से FPS निकाल लोगे भाई, 4K लेवल गेमिंग कराने के लिए ये बना हुआ है, तभी इतना VRAM मिल रहा है। 12GB VRAM का ग्राफिक्स कार्ड है, हम VRAM भी आगे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर वो स्टैट्स मिस हो गया है, लेकिन आराम से 11GB VRAM तक यूटिलाइज किया था। रिट्रेसिंग ऑन कर दिया यहाँ पर, लेकिन आप FPS देखोगे तो थोड़ा सा कुछ चांसेस मेरे को गड़बड़ लग रहा है कि FPS सही नहीं है। बट भी एक गेम का किसी और पार्ट का हमने इंक्लूड कर दिया है, शायद DLSS 3X यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, क्योंकि DLSS 3X में अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस FPS आराम से चला जाता है। अभी हमको ओवरड्राइव मोड पर दिखाएंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे DLSS कंसीडर मत करिएगा, ये नॉर्मल हमारा मोड पर ही हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अल्ट्रा रीट्रेसिंग ऑन पर 2K पे 4X पर 100 प्लस FPS दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में हमको अप्रोक्सीमेटली 84 FPS दिखा रहा है, 90 प्लस FPS दिखा रहा है, जो कि 2K डिस्प्ले के हिसाब से रीट्रेसिंग को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। बट ये आराम से DLSS 4 अगर प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो तो ये आपको 2K डिस्प्ले पे भी आराम से 140 150 प्लस FPS निकाल कर दे देता है। VRAM हमारा यहाँ पर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम 1920 पर जब खेले तो ये 200 प्लस FPS जा रहा है राइट साइड में DLSS 4X में, मतलब इसके पहले जो स्टैट्स था वो ठीक ही था। ये 1920 FHD डिस्प्ले की बात हो रही है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो DLSS 3X में हमको 138 एंड 4X में 166, अप्रोक्सीमेटली 50% का जंप हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है 3X से 4X की बात अगर हम करें तो। लेकिन TGP देखो 145 146 यहाँ टच किया था, मतलब ये GPU इतना पावरफुल है कि ये अपने ओवरऑल GPU के परफॉर्मेंस को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा रहा है। अब यहाँ ओवरड्राइव मोड पर आप देख सकते हो 2K डिस्प्ले पर लेफ्ट साइड में DLSS 4X पर 150 प्लस FPS दिखा रहा है। दैट्स व्हाट आई सेड कि वहां पहले कुछ तो लोचा होगा सेटिंग्स में, अदरवाइज वो FPS बेटर मिलता। हो सकता है 4X प्रॉपर्ली हमने अप्लाई नहीं किया हो, फ्रेम जनरेशन ऑन नहीं किया हो। नेक्स्ट गेम यहाँ पर है हमारा 2K डिस्प्ले पर हम खेल रहे हैं 2K डिस्प्ले पर हम खेल रहे हैं काउंटर स्ट्राइक, और भाई 300 प्लस FPS FSR क्वालिटी ऑन करने के बाद ये गेम, मतलब मेन फायदा क्या होता है बेटर VRAM का कि भैया आप जब हाई टेक्सचर क्वालिटी पर खेलते हो ना तो स्मूथनेस आपको बहुत बेटर दिखता है। डिफरेंट जो पानी हो गया, जो रिफ्लेक्शंस हो गया, जो ओवरऑल फील फैक्टर होता है, वो ज्यादा VRAM यूटिलाइज करने से वो लोड ज्यादा ले पाता है आपका GPU, एंड परफॉर्मेंस एट द एंड बेटर निकल पाता है। CPU बेटर होना चाहिए। अब फोर्जा होराइजन में हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने अल्ट्रा सेटिंग्स पे 2K डिस्प्ले पर चलाया, और राइट साइड में आप देख सकते हो कि 191 प्लस FPS एंड लेफ्ट में 55 प्लस FPS। यहाँ भी थोड़ा सा ग्लिच है लेफ्ट में, हो सकता है कि हमने सेटिंग्स में टेक्सचर क्वालिटी एक्सट्रीम में रखा हो, रिट्रेसिंग भी एक्सट्रीम में रखा हो, बट वो हम यहाँ पर सेटिंग्स में हो सकता कुछ मिसिंग हो। राइट साइड में 185 200 प्लस FPS देखने को मिल रहा है DLSS क्वालिटी में। एक्चुअली में वो नॉन रॉ परफॉर्मेंस में भी 100 प्लस FPS निकाल कर ले आता है। यहाँ पर अगर आप देखो कि फॉरबिडन वेस्ट में 2K डिस्प्ले पर इसने 136 प्लस FPS नॉर्मल DLSS क्वालिटी पर निकाल कर ले आया है। अगर यहाँ पे 4X जूम लगाएंगे तो ये 160 170 को भी क्रॉस कर जाता है आराम से। लेकिन यही बात है कि 2K में ये परफॉर्मेंस निकालना इतना आसान नहीं है, जो कि ये 5070 Ti अगर आप यूज करते हो 12GB RAM वाला तो आपको स्मूथनेस फैक्टर बहुत मिलने वाला है। इसी से रिलेटेड मैंने एक PC का भी वीडियो बनाया था जहाँ 16GB RAM का भी मैंने यूटिलाइजेशन दिखाया था। नेक्स्ट गेम है RDR2। यहाँ पर आप देख सकते हो फेवर क्वालिटी मैक्स में 2K डिस्प्ले में DLSS ऑन में हमको 80-90 FPS के अराउंड देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड में हमको DLSS ऑफ में 70 प्लस FPS मिल रहा है। देयर इज सम ग्लिच ओवर हियर सीम्स लाइक, जो भी हमने गेम ज्वाइनिंग करा रखा है, बिकॉज FPS का क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। अदरवाइज जो हमने गेम प्ले किया था उसमें FPS का डिफरेंस साफ साफ देखने को आ रहा था। रेस्ट कुछ अपडेट से रिलेटेड भी चैलेंज हो सकता है उस वक्त। नेक्स्ट गेम आप देख सकते हो, इसको आप इविल डेड, रेजिडेंट इविल जो भी कहना है, लेकिन 160 प्लस FPS हमको मिल रहा था FSR 1 2K डिस्प्ले पर। यहाँ पे भी वाटेज पुश आप देख सकते हो, GPU का यूटिलाइजेशन पूरा पुश हो रहा है।
रैम का यूटिलाइजेशन 14 GB 15 GB तक आराम से इसने यूज किया है। रेस्ट आप ओवरऑल सीपीयू का टेम्परेचर देखना मत भूलिएगा। इतने फैंस इसमें लगे हुए हैं, इतना ऐसा इसका स्टेबिलिटी है कि भाई आपका जो ओवरऑल टेम्परेचर्स है वो इतना पावरफुल प्रोसेसर होने के बाद भी ओवरऑल टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल्ड है अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन 85 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ पे नेक्स्ट गेम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एलन वेक में हमको 2K डिस्प्ले पर अप्रोक्सीमेटली हाई रे ट्रेसिंग, यहाँ रे ट्रेसिंग ऑफ लिखा हुआ है बट यहाँ पर रे ट्रेसिंग ऑन है एक्चुअली। तो इसको अगर हम देखें तो हमको हाई रे ट्रेसिंग में 40-45 FPS के अराउंड ही देखने को मिल रहा था। अब इसमें भी टेक्सचर क्वालिटी की बात है, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ में एक्सट्रीम कंडीशन में 2K पर हम खेल रहे हैं तो वाट लग गया भाई अच्छे GPU का, भाई 12 GB हो या 16 GB हो, ये एलन वेक वाट लगा ही देता है। राइट साइड में हमने सेम परफॉर्मेंस पे जस्ट नॉर्मल DLSS ऑन करके देखा और वहां पर हमको 40 के अराउंड FPS, लेकिन यहाँ पर जब हम 3x 4x ले जाएंगे तो आराम से 130 प्लस FPS आप देख सकते हो, 140 प्लस FPS हमको देखने को मिल रहा है। इसके पहले ना 1x था ना 2x था, वो जस्ट नॉर्मल DLSS था। यहाँ पर 4x में आप एक्चुअल क्वालिटी देख पाओगे कि कहां तक ये पुश कर पा रहा है। एंड ये हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में हम FSD डिस्प्ले पे DLSS 4x पर 200 प्लस FPS निकाल के ला पा रहे हैं एंड राइट साइड में 2K डिस्प्ले पर हम 125 FPS के अराउंड 120 FPS के अराउंड निकाल कर ला पा रहे हैं। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस जीपीयू का भाई 200 प्लस FPS निकाल लाना ये कोई मजाक की बात नहीं है। करोगे क्या इतना FPS का, जैसा मैं कहता हूँ मचा डालोगे क्या। नेक्स्ट गेम है अपना वैलोरेंट और भाई ये 500 FPS टच किया था, 400 अप्रोक्सीमेटली इन एन एवरेज FPS इसने मेंटेन करके रखा था। सो नो डाउट वैलोरेंट के लिए 240 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है एंड 520 FPS आपको देखने को मिल रहा है। क्या ही बताएं परफॉर्मेंस का। और भाई स्मूथनेस मेरे को एक नंबर लगा, गेमिंग फील एक नंबर लगा, बिकॉज ये पीसी जैसा आपको एक बहुत बड़ा एक सेटअप जैसा फील होता है ये लैपटॉप एंड लिटरली लॉन्ग आवर के लिए बेस्ट नंबर रहने वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं वारजोन जब हमने खेला तो वारजोन में आप देखो VRAM यूटिलाइजेशन 9 GB VRAM यूटिलाइजेशन हो रहा है राइट साइड में अल्ट्रा DLSS ऑन में 2K डिस्प्ले पर। सो ये है इसका परफॉर्मेंस गाइस। सिमिलरली हमने वेरी हाई सेटिंग्स में लेफ्ट साइड में रे ट्रेसिंग वेरी हाई रखा है, राइट साइड में भी है और DLSS ऑफ कंडीशन DLSS क्वालिटी लेफ्ट में हम देख सकते हो 2K डिस्प्ले पर क्वालिटी में हमको 84 प्लस FPS देखने को मिल रहा है। VRAM पुश इसने बहुत अच्छा किया, सही बता रहा हूँ 9 GB 10 GB तक इसने VRAM पुश किया है। उसका भी रीजन है कि भाई ये जीपीयू अपने आप को फुल पावर आउटपुट पुश कर पा रहा था। देखो गेमिंग अगर एक्सट्रीम मोड पर करने का है तो फुलेस्ट एंजॉय करना है तो RTX 5070 Ti 12 GB 140 वाट पूरा ही पुश कर रहा है तो मजा पूरा बांध रहा है गेमिंग में। लिटरली यू कैन फील द डिफरेंस ऑफ बेटर VRAM। ठीक है, जहां रिक्वायर्ड है ये 8 GB VRAM के ऊपर पुश कर रहा है। रेस्ट 4K गेमिंग करोगे तो और बेटर पुश मिलेगा देखने को आपको। आई लिटरली लव्ड द परफॉर्मेंस इट इज गिविंग। लेकिन हाँ हेडफोन लगा के खेलिएगा। जब एक्सट्रीम लेवल पर हम गेम खेलते हैं ना, फैन जो है जेट इंजन की तरह चल रहा होता है, आवाज धूमधाम बढ़िया निकाल कर लाता है, तो आपको हेडफोन लगाकर खेलना पड़ेगा या तो आपको फैन की स्पीड को कम करना पड़ेगा। दैट इज नॉट सजेस्टेड। फैन की स्पीड को अच्छा रखेगा बिकॉज प्रोसेसर पावरफुल है, जीपीयू पावरफुल है, वी नीड द कूलिंग वेरी मच। एंड लैपटॉप स्टैंड पक्का यूज करिएगा क्योंकि इसका जो सक्शन है दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग साउंड। जब आप लैपटॉप स्टैंड यूज करोगे तो थोड़ा सा साउंड में डिफरेंस आता है, तो दैट इज समथिंग आप ध्यान रखिएगा। अब MSI अपने डिस्प्ले पर काफी वर्क कर रहा है। पिछले बार इतना हमने कहा तो अब कर रहा है। QHD डिस्प्ले 2560 x 1600 पिक्सल, 100% sRGB, 99% DCI-P3, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड लेस देन 3 ms रिस्पॉन्स रेट। एंड फॉर इंक्रीजिंग द बैटरी लाइफ यू कैन एग्जैक्टली इंक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम बाय मैनुअल ट्विकिंग इट इन द MSI सेंटर सॉफ्टवेयर, जिसमें रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा और बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगा। गेमिंग के लिए एंड ऑल, आप उस बटन को ऑन करके रखो, रिस्पॉन्स टाइम एक नंबर मिलने वाला है। HDR स्ट्रीमिंग टू पीक ब्राइटनेस मोर देन 600 अचीव कर सकता है। HDR भी मिल रहा है भाई। एंड अवेलेबल ब्राइटनेस 400 निट्स की है एंड मैक्सिमम टेस्टिंग में ये 500 निट्स के अराउंड टेस्ट करता है बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द वीडियो। ठीक है, वो मैटर करता है। जो एक्सट्रीम मूवी वॉचिंग, कलर वर्क, इंप्रेसिव लार्ज डिस्प्ले में करना चाहते हो तो ये एक नंबर करा देगा आपका। दैट्स द रीजन आई एम लाइकिंग इट। थोड़ा हैवी है यार लेकिन
मतलब इट्स नॉट अ लैपटॉप कि आप इसको हर जगह लेके घूमते रहो, बट हाँ तब भी लैपटॉप है तो कहीं भी जा सकते हो। स्पीकर क्वालिटी भाई काफी बेटर दी गई है। डायनेमिक ऑडियो का सपोर्ट, डॉल्बी फॉल्बी का कहीं कोई स्टिकर ना लगा रखा, लेकिन फुल सराउंड साउंड इफेक्ट बीट्स आपको देखने को मिलता है। क्लोजली वॉच करते यू विल फील, जब आप क्लोजली वॉच करते हो कोई मूवी एंड ऑल, यू कैन फील द बेस इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड जब आप इसके डायनेमिक सॉफ्टवेयर में स्विच करते हो म्यूजिक मोड टू गेम मोड या म्यूजिक टू मूवी मोड, ये स्मूथली स्विच होता है, फटाक से नहीं स्विच होता है, टू कीप द स्पीकर लाइफ बेटर, क्योंकि अदरवाइज अचानक से स्विच होने से स्पीकर में प्रॉब्लम आ सकती है गोइंग फर्दर। तो उसके ट्रांजिशन को बहुत स्मूथ रखा गया है। देयर इज नो डिस्टॉर्शन, यू गोना फील, यू गोना लव द साउंड एंड सराउंड साउंड फील होता है व्हेन यू वॉच क्लोजली एनी मूवी एंड ऑल। जो दिल से आवाज आती है ना, तो आदमी कहता है एक नंबर साउंड है। थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं, हर लैपटॉप में होते हैं, इसमें भी है, वो भी हम कंक्लूजन में बताऊंगा, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियो के बीच में भी मैंने बता रखा है कहीं ना कहीं, उन चीजों को भी आपको जानना जरूरी है बिफोर प्लानिंग एनी लैपटॉप, ठीक है। रेस्ट इसमें आपको 4K एडिटिंग करना है, 60 FPS में ब्लेंडर्स को रन करना है, स्कोर आप देख लो ब्लेंडर्स का, टाइमलाइन रेंडर करना है, आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, सिमुलेशंस रन करने हैं, AI वर्कलोड, क्या बात कर रहे हो भाई, इसमें आसानी से मक्खन लगाने के बराबर इजी से कर लेगा। यस, इतना पावरफुल रिक्वायर्ड भी शायद नहीं होता है हमारे डे टू डे यूज केस में, लेकिन पावर अगर सही रेट में मिल जाए तो क्या दिक्कत है लेने में। यस बिल्कुल, जब आप एक्सट्रीम लेवल पर मूवी लेवल वीडियो एडिट करोगे विद VFX इफेक्ट्स एंड ऑल, वहां पर यू कैन फील कि हाँ वी नीड मोर पावर, सो देयर इज ऑलवेज भूख ऑफ मोर पावर। लेकिन जो हमारा वर्क है एक लैपटॉप से उम्मीद करते हैं वो ये करवा देगा, आप ये उस लेवल का काम आपका करवा देगा टू देन एक्सटेंट जो पीसी का रिप्लेसमेंट आप कह सकते हो। दिस इज अ लैपटॉप ऑफ दैट लेवल। जहां तक कैमरा एंड माइक क्वालिटी की बात है, HDR कैमरा मिलता है विद हेलो सपोर्ट, फेस रिकॉग्निशन, IR कैमरा, बट स्टिल क्यों यार गेमिंग लैपटॉप में कैमरा क्वालिटी को बेटर क्यों नहीं करना चाहते हो यार? लोग डायरेक्टली इससे स्ट्रीम कर लें, अलग से कैमरा लगाने का जरूरत नहीं है, बट इन चीजों में पैसा बचाते हैं। ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्डिंग काफी अच्छा है, रिकॉर्डिंग लेवल जानता है उनको भी कि भाई लैपटॉप से भी लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कैमरा अलग यूज करते हैं, तो कैमरा क्वालिटी इज ओके, आप देख सकते हो। क्वालिटी गेमिंग लैपटॉप में आई डोंट नो कब ये लोग कैमरा को और बेटर करेंगे। माइक क्वालिटी अच्छा है, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है, एंड आप में इसमें बैकग्राउंड ब्लर भी मिल जाता हो, ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन मिल जाता है एज यू कैन सी, बट स्टिल जो एक हम प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में ग्रिप देखते हैं वो इसमें नहीं दिखता। आई कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, रेस्ट यूज कितना होना है वो उसका पता नहीं। बैकग्राउंड इफेक्ट भी आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड इफेक्ट AI NPU लगा हुआ है, तो एक लेवल पर ये ठीक ठाक कर ले रहा है। अभी मेरे पीछे लोग अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं, तो लेट्स सी ये आपको क्या लगता है बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन कैसा हो रहा है? हाँ, क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी इसकी। बैटरी लाइफ की जहां तक बात है तो 93 वाट आवर का फुल सेल की बैटरी इसमें देखने को मिलती है। 330 वाट का ब्रिक इसमें आपको देखने को मिलता है, जो कि इसके फुल पावर को सपोर्ट करने वाला है, एंड यस फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ज्यादा बल्कि भी नहीं है, ठीक है, बट हाँ और लैपटॉप से तो थोड़ा बल्कि है ही। और इतना बल्कि लैपटॉप होने के बाद भी अगर iGPU मोड एंड बैटरी बैकअप मोड पर आप रखोगे तो 5 आवर्स का बैकअप ये निकाल देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चार्जर का डिजाइन भी न्यू है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गेमिंग करते वक्त बैटरी बैकअप का उम्मीद मत करिएगा, नहीं तो कोई भी गेमिंग लैपटॉप हो कितना भी बैटरी लगा दो, बैकअप 2.5-3 घंटे के ऊपर नहीं जाता, वो भी ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है, उतना पावर ड्रॉ करता है और जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो पहली बात, गेमिंग करते वक्त बैटरी मोड पर रखना भी नहीं चाहिए लैपटॉप के सेफ्टी के लिए, वो तो जस्ट लाइट कट गई तो बैकअप के लिए यूज होता है। मेन पॉइंट है क्या ये लैपटॉप लिया जा सकता है? काफी बल्कि है यार, इतना भी कोई खास नहीं, बट यस बड़ा है, 16 इंच का डिस्प्ले, बट फील्स लाइक कि ये 18 इंच के अराउंड इसका फॉर्म फैक्टर है। एंड अगर ले तो कहां से ले, बेस्ट प्राइस कहां देखने को मिलेगा, वो सारी चीज इसमें मैटर करती है दोस्तों। देखो, जब हम बात करते हैं हैवी ड्यूटी वर्क, जो सब कुछ ऑन द ईज करा दे, स्ट्रीमिंग करा दे, गेमिंग हाई लेवल एंड पर करवा दे, बहुत लोग 4K स्ट्रीमिंग भी करते हैं गेम का, वो सब हैंडल करवा दे,
उसके लिए एक पावरफुल लैपटॉप या तो पावरफुल पीसी की जरूरत होती है। तो पीसी के रिप्लेसमेंट के लिए कोई चीज बनी है लैपटॉप में विद अ ग्रेट पावर, तो वो लेवल का काम आपको ये कराने के लिए बना है। एंड यही नहीं, इसके साथ और भी कंपनीज इस तरह के लैपटॉप्स बनाते हैं, बट इसमें थोड़ा सा बिल्ड एंड फॉर्म फैक्टर मेरे को बेटर लग रहा है। लैपटॉप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए थोड़ा बल्की डिजाइन देना पड़ता है गाइस, और उसके ट्रांसफॉर्मर जैसे लुक भी अगर मिल जाए फिर आपके सेटअप पर 4 चांद लग जाती है। सो आई विल से कि ये मॉडल वेक्टर विद QHD डिस्प्ले, पावरफुल स्पेसिफिकेशन, 2 लाख रुपए के अराउंड में अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर बढ़िया देता है। RGB जरूरत से ज्यादा नहीं इन्होंने लगा रखी है। यस, लोगो में भी लगा देते तो मजा आता, बट कीबोर्ड की RGB एक नंबर लगती है। एंड हाँ, कुछ लोगों को बल्कि डिजाइन शायद नहीं पसंद होगा, उनके लिए बहुत से दूसरे ऑप्शंस हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हो। मेरे गेमिंग प्लेलिस्ट में हमने रिव्यू कर रखा है। एंड यस, ग्रिप एंड स्टडीनेस पर कंपनी को थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, नीचे 2 ग्रिप और लगा देंगे तो बेटर हो जाएगा। रेस्ट आप ये चीज ध्यान रखिएगा। MS ऑफिस बाय डिफॉल्ट आज के डेट में कंपनीज को दे देना चाहिए। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, आप संजीव जी को जब आप वहां से लोगे तो ही माइट हेल्प यू टू गेट इट। एंड आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद लैपटॉप जो मैं अपने हाई एंड वर्क के लिए लेने का सोच रहा हूं। 2 लाख का बजट अगर मैं बना रहा हूं इस साल 2025 में। रेस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन MSI नेक्स्ट कंप्यूटेक के वेबसाइट पर होम डिलीवरी करवा सकते हो, जिसमें भरोसा मेरे एंड संजीव जी दोनों का आपको मिलने वाला है। एंड रेस्ट ऑफलाइन चेक करना है तो आप नेहरू प्लेस जाओ, MSI सेंटर में जाओ, मेरा रेफरेंस दो, संजीव जी से बात करो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। एंड यस, मेरा रेफरेंस देना मत भूलिएगा। इट वॉज टफ रिव्यू गाइज फॉर मी, काफी समय लगा, बिकॉज मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है ना तो उतना डर भी लगता है, तो इसीलिए उसमें समय भी ज्यादा लगाना होता है। एंड यस, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आप लोग बताइए किस लैपटॉप का रिव्यू किया जाए। एंड हाँ, जिसका बजट इस प्राइस रेंज में है, इसमें यू कैन ऑप्ट फॉर दिस लैपटॉप। रेस्ट अगर अभी भी कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट में पूछिएगा जरूर आप मुझसे।